गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके सामने आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2010 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने लेके आए हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974। इसका राइट आंसर है बी। एक अधिकारों पर आधारित अमूल परिवर्तनवादी दर्शन को विकसित करती है जो न्यूनतम राज्य का समर्थन करता है। इसमें थोड़ा देखें, रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 एक अधिकारों पर आधारित आमूल परिवर्तनवादी दर्शन को विकसित करती है जो न्यूनतम राज्य का समर्थन करता है, जिसे रात्रि प्रहरी राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स द्वारा अपने अध्ययन में सर्वप्रथम प्रयुक्त शब्द युग्म शक्ति अभिजन किसे निर्दिष्ट करता है? ए। आधुनिक समाज में मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संस्थाओं को संचालित करने वाले अतिव्यापी गुट। बी। किसी भी समाज के आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग जो कि सभी प्रमुख क्षेत्रों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर शक्ति को नियंत्रित करते हो। सी। सत्ताधारी राजनीतिक शासन जो अपनी आधिकारिकता के प्रयोग हेतु सभी नागरिकों पर प्रपीड़क बल के प्रयोग का अंतिम अधिकार रखता हो। या डी। शासन की वे अनौपचारिक संस्थाएं जिनके पास वास्तविक शक्ति है और जो राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर है ए। आधुनिक समाज में मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संस्थाओं को संचालित करने वाले अतिव्यापी गुट। सी राइट मिल्स द्वारा अपने अध्ययन में सर्वप्रथम प्रयुक्त शब्द युग्म शक्ति अभिजन शक्ति के साधनों के आधार पर विशिष्ट वर्गों को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो आदेश देने की शक्ति रखते हैं वे इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पूंजी क्या निर्दिष्ट करती है? ए। किसी संगठन में मानव संसाधनों के प्रबंधन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें वे स्थायी पूंजी की तरह पूर्वानुनिविष्टाएं बन सकें। बी। नागरिक समाघात को संप्रवर्तित करने वाले नेटवर्क, मानक और न्यास द्वारा यथा नियमित सामाजिक संयोजकता। सी। सामाजिक क्रिया के आर्थिक परिणाम। या डी। लोकतांत्रिक समाजों में राजस्व हानियों को पाटने में प्रगामी कराधान नीतियों की भूमिका। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किमलिका का नागरिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? ए। सांस्कृतिक रूप से विभेदीकृत अधिकार। बी। एक व्यक्ति एक वोट। सी। मतदान में अल्पसंख्यकों के लिए भारीता। या डी। एक समान नागरिकता का दर्शन। तो इसका राइट आंसर है ए। सांस्कृतिक रूप से विभेदीकृत अधिकार। किमलिका का नागरिकता सिद्धांत सांस्कृतिक रूप से विभेदीकृत अधिकार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, शस्त्र धारण करने, संपत्ति का स्वामित्व और सुशासन की क्षमता रखने के रूप में नागरिकता की केंद्रीय धारणा को राजनीतिक सिद्धांतकारों ने निम्नलिखित समूह में से किसके द्वारा मूलतः दोषयुक्त माना जाता है? ए। अराजकतावादी। बी। समुदायवादी। सी। नवउदारवादी। या डी। नारी अधिकारवादी। तो इसका राइट आंसर है ए। अराजकतावादी। अराजकतावादियों का मानना है कि अराजकतावाद व्यवस्था का अभाव नहीं है। इस समाज में हिंसा का अभाव होगा, व्यवस्था का नहीं। अगला क्वेश्चन है, के.आर. पॉपर ने जिस खंड से सामाजिक इंजीनियरिंग की वकालत की है वह किस परिवर्तन के लिए निर्देशन प्रदान करता है? ए। क्रांतिकारी परिवर्तन। बी। सुरक्षा बलों द्वारा परिवर्तन। सी। बल प्रयोग द्वारा बहिर्जात परिवर्तन। या फिर डी। विधि द्वारा अभिवर्ती परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है डी। विधि द्वारा अभिवर्ती परिवर्तन। इसकी व्याख्या देखेंगे, के.आर. पॉपर ने जिस खंड से सामाजिक इंजीनियरिंग की
वकालत की है, वह विधि द्वारा अभिवर्ती परिवर्तन के लिए निर्देशन प्रदान करता है। पॉपर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में कोई ऐसा आधार प्रस्तुत कर सके, अतः सामाजिक सुधार का एकमात्र तर्कसंगत तरीका खंडशः निर्माण का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सकारात्मक क्रिया नीतियों का सर्वोत्तम औचित्य निम्नलिखित में से कौन सा एक है? ए. अभिभेद का सिद्धांत, बी. समान अवसर का सिद्धांत, सी. समूह की हानि का सिद्धांत, या डी. अमूल वितरण का। तो इसका राइट आंसर है बी। इसकी व्याख्या देखेंगे, भारत में सकारात्मक क्रिया नीतियों का सर्वोच्चतम औचित्य समान अवसर का सिद्धांत है। अवसर की समानता होने से योग्यता का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता की नागरिक गणतंत्रीय दृष्टि से किसका समर्थन करती है? ए. सक्रिय दायित्वयुक्त एवं सद्गुणी नागरिकता का, बी. आत्मनिर्भरता का और कल्याणकारी राज्य की आलोचना करती है, सी. इस दृष्टि का कि वे वर्ग विभाजन समाज में समान नागरिकता का विचार एक दिखावा है, या फिर डी. सभी के लिए समान अधिकारों और समान अधिगम का। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी. मार्शल नागरिकता के लिए एक व्यक्ति एक वोट को किससे जोड़ता है? ए. पूंजीवाद के संदर्भ में सामाजिक वर्ग और इसका उपोत्पाद बाजार, बी. 19वीं शताब्दी का नारीतार्थी आंदोलन, या सी. मार्क्सवादी या उद्भव, डी. राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि के नियम का है? ए. समाज के शासक अभिजनों को विधि के अधिदेशों का अनुवर्तन करना ही चाहिए। देश विधि को उचित रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को ज्ञात हो सके कि यह उन्हें कैसे प्रभावित करेगी। तीसरा है, लोगों के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए कोई पृथक विधि नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गृह एवं विदेशी दोनों में अन्य अभिकरणों के साथ अपने संबंधों में स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस द्वारा विशेषीकृत है? ए. स्वाधीनता लिबर्टी, बी. अधिकार, सी. प्राधिकार, या फिर डी. संप्रभुता। तो इसका राइट आंसर है डी. संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? ए. संप्रभु शक्ति का विवरण, बी. संप्रभु शक्ति का संकेंद्रण, सी. संप्रभु शक्ति का विवरण और संकेंद्रण दोनों, या फिर डी. असीमित संप्रभु शक्ति। तो इसका राइट आंसर है ए. संप्रभु शक्ति का विवरण। इसकी व्याख्या देखेंगे, बहुलवादी संप्रभुता की एकलवादी धारणा में विश्वास नहीं करने की प्रभुसत्ता अविभाज्य है। बहुलवादियों के अनुसार प्रभुसत्ता अविभाज्य न होकर संघों में विभाजित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था? ए. मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है, बी. राजनीतिक एक नैतिक क्रिया है जिसका सरोकार एवं न्यायपूर्ण समाज की रचना है, सी. राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद, या फिर डी. राजनीतिक एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास। तो इसका राइट आंसर है सी. राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद। अरस्तु ने इसकी व्याख्या देखेंगे, अरस्तु के यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है का निहितार्थ है कि मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है तथा राजनीति एक नैतिक क्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है। राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यतः एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्ल मार्क्स द्वारा यथा प्रतिपादित समाज के विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है राज्य का क्रमिक अवसान, सेकंड है आदिम साम्यवाद, सी है थर्ड है सामंतवाद, फोर्थ है पूंजीवाद। तो इसका सही क्रम है, पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर वन। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, यह विचार कि देशों के बीच शांति स्थापित हो सकती है यदि घरेलू स्तर पर शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक हो, सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए हीगल द्वारा, बी एम्मल कांट द्वारा, सी जे.एस. मिल द्वारा, या फिर डी कार्ल मार्क्स द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सी, जे.एस. मिल द्वारा। जे.एस. मिल ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि देशों के बीच शांति स्थापित हो सकती है यदि घरेलू स्तर पर शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में कार्ल मार्क्स ने यह विचार प्रस्तुत किया कि राज्य वर्ग व्यवस्था से सापेक्ष स्वायत्तता का अनुभव कर सकता है? ए द एंटीथित-ब्रूमेन ऑफ लुई बोनापार्ट, बी दास कैपिटल, सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, या फिर डी गोदा प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर है ए द 18th ब्रूमियर ऑफ लुई बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, फल निरपेक्षता का सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? ए कुछ स्थायी अभिकारी प्रत्यय, बी भौतिक वास्तविक और व्युत्पन्न संप्रत्यय, सी संग्रहित तथ्यों पर आधारित व्याख्याएं निर्मित करना, या फिर डी क्रियाओं को उनके प्रभाव से आंकना। तो इसका राइट आंसर है डी क्रियाओं को उनके प्रभाव से आंकना। अगला क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? तो इसका राइट आंसर है डी प्लेटो, हीगल और मार्क्स की। पॉपर के इतिहास को छद्म विज्ञान की श्रेणी में रखा है और अपनी दो प्रसिद्ध कृतियां द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 तथा द पॉवर्टी ऑफ द हिस्टोरिज्म 1957 के इतिहास पर प्रबल प्रहार किया है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक घाटा किसमें प्रत्याशित न्यूनता को घोषित करता है? ए उस पद्धति में जिसमें कोई विशिष्ट राजनीतिक विन्यास व्यवहार में उस निर्देशित चिन्ह के विपरीत कार्य करता है जो यह निर्धारित करता है कि सिद्धांत में उस विन्यास को कैसे काम करना चाहिए। बी किसी लोकतांत्रिक राज्य की राजकोषीय नीतियों के व्यवहार में। सी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सहभागी प्रबंधन व्यवहार, या फिर डी उत्तर वैश्वीकृत काल में संरचनात्मक समायोजन नीतियों के अधीन चल रही देशों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण का एक कारक नहीं है? ए न्यायिक सक्रियतावाद, बी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अधीन स्थानीय शासन की संस्थाओं का सशक्तिकरण, सी सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियम, डी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ए न्यायिक सक्रियता। इसकी व्याख्या देखेंगे, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के अधीन स्थानीय शासन की संस्थाओं का सशक्तिकरण तथा सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अधिनियम भारत में लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण का कारक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह दावा किया कि उदारवादी लोकतंत्र को मानव समाज के अंतिम प्रहार के रूप में मान्यता देने के साथ ही विचारों के इतिहास का अंत हो गया? ए रॉल्फ मिलीबैंड, बी नोआम चोम्स्की, सी अमर्त्य सेन, डी फ्रांसिस फुकुयामा। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक अतिभार की संकल्पना से क्या आशय है? ए अर्थव्यवस्था के निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों में राज्य का अनपेक्षित हस्तक्षेप,
बी लोकतांत्रिक राजनीति शासन वाले देशों में जनसंख्या विस्फोट। सी अनियंत्रित समूह तथा चुनावी दबावों के कारण किसी राजनीतिक व्यवस्था का पक्षपात। या डी किसी लोकतांत्रिक राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी राजकोषीय दबाव और राजस्व हानि। तो इसका राइट आंसर है सी। लोकतांत्रिक अधिभार की संकल्पना से आशय है कि अनियंत्रित समूह तथा चुनावी दबावों के कारण किसी राजनीतिक व्यवस्था का पक्षपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिमोर लिपसेट ने एक प्रभावी प्रतिज्ञप्ति दी थी, जो देश जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित होगा उतना ही सफल वह लोकतंत्र होगा। इस प्रतिज्ञप्ति से संकेत लेते हुए पहचानिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ए आर्थिक विकास शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी के साथ से संबंध है, जो क्रमशः लोकतंत्र की सहायता राजनीतिक अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। बी आर्थिक विकास पिरामिड के आकार के सामाजिक स्तरीकरण को, जिसमें बहुसंख्यक निर्धन होते हैं, हीरे के आकार के सामाजिकरण स्तरीकरण के परिवर्तन करता है, जहां बहुसंख्यक होते हैं। या फिर सी या डी। तो इसका राइट आंसर है डी। आर्थिक विकास विषम जातीय दिशा में राजनीतिक संगठन में सहायक होते हुए पहचान परक राजनीति को भारत जैसे देशों में लोकतंत्र का प्रमाण बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहवर्तनात्मक लोकतंत्र का विलक्षण है। पहला है मिलीजुली सरकार, दूसरा है राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समानुपातिक, थर्ड है कार्यकारिणी और विधानसभा के बीच शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर है ए फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का विमर्श सिद्धांत किसके प्रतिविरोध के रूप में अद्भुत हुआ। ए तर्क संगत वर्ण सिद्धांत, बी बहुतंत्र, सी सुव्यवस्थित लोकतंत्र मतदाता उदासीनता, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त डी सभी। इसका राइट आंसर है डी। लोकतंत्र का विमर्शी सिद्धांत तर्क संगत वर्ण सिद्धांत बहुतंत्र सुस्थापित लोकतंत्रों में मतदाता उदासीनता के प्रति विरोध के रूप में उद्भूत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वाइट डी आइजनहावर द्वारा गढ़े गए पद सैन्य औद्योगिक संकुल से क्या आशय है। ए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सभी उन्नत देशों की स्थिति, बी एक ऐसा कारक जो सार्वभौमिक रूप से विकसित हो रहा है, सी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूएस का विवरण, या फिर डी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूएसएसआर का विवरण। तो इसका राइट आंसर है सी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूएस का विवरण। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट हॉल बहुलवाद से क्या आशय है। यदि एक विभाग किसी विशिष्ट समूह के हितों की उपेक्षा करता है तो अन्य अभिकरण उसे संतुलित करेंगे। बी राज्य सभी समूहों के लिए निष्पक्ष व्यवहार की रीतियां बनाएगा। सी उच्चतम न्यायालय की अंतिम विवाचक होगा, या फिर डी समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी स्वयं की युक्तियां विकसित करेगा। तो इसका राइट आंसर है ए। व्हाइट हॉल बहुलवाद से आशय है कि यदि एक विभाग किसी विशिष्ट समूह के हितों की अपेक्षा करता है तो अन्य अभिकरण उसे संतुलित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संविदा के सिद्धांत की आधारिका नहीं है। ए राजनीतिक बाध्यता के आधार को वस्तुनिष्ठता से निर्धारित किया जा सकता है यदि उसे संविदात्मक वचन से अनुरेखित किया जा सके। बी राजनीतिक बाध्यताएं वस्तुतः सुस्पष्ट संविधाओं से उत्पन्न होती हैं। सी कोई राज्य उस सीमा तक वैध है जहां तक राजनीतिक बाध्यता को न्यायपूर्ण ठहराने के लिए संविदा की रचना की जा सके। या फिर डी मानव अधिकार प्राकृतिक नहीं है, उसका उद्भव सामाजिक संविदाओं और बाध्यताओं से होता है। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के अनुसार समानता न्याय के अनेक कार्य विधिक सिद्धांत से संबंधित संक्रियात्मक संकल्पना है
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असमानता पर रॉल्स की स्थिति का सही वर्णन है? ए, असमानता स्थायित्व और क्रांति का कारण होता है। बी, असमानता मानवीय दैन्य, नैतिक अपकर्ष और भ्रष्टाचार का एकमात्र कारण है, इसका उन्मूलन किया जाना चाहिए। या 3, असमानता का औचित्य ठहराया जा सकता है यदि वह समाज के निर्धन लोगों को उन्नयन का मार्ग दिखाती है। तो इसका राइट आंसर है डी। पहले खंबा छूने, फर्स्ट पास द पोस्ट की निर्वाचन प्रणाली किसे निर्दिष्ट करती है? ए, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र में भारित मतदाता के अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। बी, एकल मतपत्र बहुल सदस्य बहुमत मतदान प्रणाली। सी, एक निर्वाचन प्रणाली जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों का सर्वाधिक मत पाने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाता है। या फिर डी, एक प्रणाली जिसमें जीतने वाले अभ्यर्थी को डाले गए मतों में मताधिक के साथ ही साथ बहुमत प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है सी। फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली वह है जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र में एकल मतपत्र एकल सदस्य में डाले गए मतों का सर्वाधिक मत पाने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अभिलक्षणों को सही निर्दिष्ट करता है? पहला है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्र की संस्कृति से तादात्म्य स्थापित करते हैं। सेकंड है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने चुनावी लाभों के लिए क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं। या थर्ड है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल निरपवाद के रूप में किसी राष्ट्रीय दल के साथ चुनावी गठजोड़ आते हैं। या फोर्थ है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल स्वायत्तोत्तर राजनीतिक घटनाएं। तो इसका राइट आंसर है ए, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजनीतिक घटना के रूप में वैधता की समझ में वारणीय योगदान मैक्स वेबर का रहा। उसके अनुसार वैधता लेजिटिमेसी ए, किसी शासन प्रणाली की शासन करने की अधिकारवत्ता है। बी, शक्ति को प्राधिकारपूर्ण अथवा बाध्यकारी स्वरूप प्रदान कर उसे प्राधिकार के रूप में रूपांतरित करती है। सी, किसी राज्य में नियम पद्धति की वैधता लीगैलिटी है। या फिर डी, राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक बाध्यता की संकल्पना का परीक्षण करना है। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पीएन अक्सर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव अपनी प्रतिबद्धता के पक्ष समर्थन के लिए जाने जाते हैं। उनके अनुसार सिविल सेवकों को किसके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए? ए, अपने समय की सरकार। बी, संविधान के सामाजिक क्रांतिकारी आदर्श। सी, नैतिकता की विचार दृष्टि से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कठोर श्रम। तो इसका राइट आंसर है डी, सेकंड और थर्ड। अभिसरण स्थापना का तर्क है। ए, आधुनिक समाज में वर्ग विभाजनों को प्रबंधकीय स्थानों और अधिकारी तंत्री शक्ति पर आधारित विभाजनों ने प्रतिस्थापित कर दिया है। बी, राजनीतिक आर्थिक कारक अधिदृष्टि करते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी राज्य अधिकाधिक समान होते जाएंगे। सी, नौकरशाहों का धार्मिक से धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की ओर अभिसरण विकास के लिए आवश्यक है। या फिर डी, नौकरशाही को तटस्थ बनाया ही जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। तो इसका आंसर होगा बी। विकास प्रशासन है एडवर्ड विडनर, प्रशासनिक विकास है एफ.डब्ल्यू. रिंग्स, नवीन लोक प्रशासन है डवाल्ट वाल्डो, तुलनात्मक शासन है रॉबर्ट डहेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास मॉडलों के अर्थ और प्रतिरूपों की प्रभावी विचारधारा को चुनौती देते समय
भारत में पर्यावरणीय विरोध आंदोलन। फर्स्ट, किसी विशिष्ट दर्शन से मार्गदर्शित नहीं हो रहे हैं। सेकंड, एक विशेष रूप में ही मांगों को व्यक्त कर रहे हैं। थर्ड, आंदोलनों को अलग अलग रूप से संगठित कर रहे हैं। या फिर फोर्थ, विकास के अर्थ और प्रायोजन के बारे में एकमत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन के इतिहास के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इसका राइट आंसर है बी। 1950 और 1960 के बीच में नारी आंदोलन ने ऐसी राजनीतिक सक्रियता का पुनरुत्थान देखा जो पुरुष प्रधान व्यवस्था के विरुद्ध एक सामान्य मोर्चे के विकसित करने का केंद्रित था। यह आंसर सही नहीं है। भारत में नारी आंदोलन के इतिहास के विषय में 1950 से 1960 के बीच में नारी आंदोलन ने ऐसी राजनीतिक सक्रियता का पुनरुत्थान देखा जो पुरुष प्रधान व्यवस्था के विरुद्ध एक सामान्य मोर्चा विकसित करने का पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, राज्य शक्ति पर निम्नलिखित मतों में से कौन सा एक मार्क्सवादियों का तथा उग्र नारी अधिकारवादियों से में साझा नहीं है? ए, दोनों ही इनसे इनकार करते हैं कि राज्य एक स्वायत्त सत्ता है। बी, दोनों ही यह मानते हैं कि राज्य की विचारधारा को किसी समाज की शक्ति संरचना के संदर्भ में समझा जा सकता है। सी, दोनों ही स्तरीकरण की संस्थागत संरचनाओं पर आधारित है। या फिर डी, दोनों ही समाज में शोषण तथा असमानता की संरचनाओं की अवस्थिति पर सहमत है। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में राज्य का अनन्य नहीं अपितु अनिवार्य हस्तक्षेप का तर्क किनकी युग्म आधारिकाओं पर आधारित है? इसका ए है, बाजार की विफलता और लोक अभिकरणों का सीमांत समूह को विकास प्रक्रिया में समाविष्ट करने का तुलनात्मक लुभाव। बी, कुशलता और वितरण व्यवस्थाओं के लिए निजी क्षेत्र का तथा सामाजिक संपरीक्षा और परिवेक्षण आदि अवश्य हो के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र का समावेशन। सी, पुनर्भरण हेतु निजी क्षेत्र और नागरिक समूह से बाजार निधीयन। डी, कार्यक्रमों में राज्यों का समावेशन, साथ ही राज्य क्रियान्वयन में सार्वजनिक निजी साझेदारी को आने देना। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के विकास में नेहरू महालनोबिस मॉडल ने फर्स्ट है निजी क्षेत्र में पूरक भूमिका पर बल दिया था। दूसरा है भारी मशीन के उत्पादन पर जो अन्य मशीनों का उत्पादन करेगी पर बल दिया था। तीसरा है भारतीय मुद्रा को डॉलर के संबंध करने पर बल दिया था। या फोर्थ है पूंजी प्रधान योजना के निर्माण पर बल दिया था। तो इसका राइट आंसर है बी, सेकंड एंड फोर्थ। भारत के विकास में नेहरू महालनोबिस मॉडल ने निजी क्षेत्र की पूरक भूमिका पर बल नहीं दिया था बल्कि भारी मशीनों के उत्पादन पर जो अन्य मशीनों का उत्पादन करेगी बल दिया था। पूंजी प्रधान योजना निर्माण पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, नव सामाजिक आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए, वे उत्पीड़ितों और सुविधा वंचितों के आंदोलन हैं। बी, वे जीवन की गुणवत्ता से अधिक सरोकार रखते हैं। सी, वे विरोध की राजनीति का प्रयोग उपकरणों के रूप में करते हैं। डी, नव राजनीतिक सक्रियवाद वैश्वीकरण विरोधी आंदोलनों का रूप लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, वे उत्पीड़ितों और सुविधा वंचितों के आंदोलन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर है डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। उदारवादी नारी अधिकारवाद का अर्थ है सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में समान अधिकार और अवसर। उग्र नारी अधिकारवादी उद्घोषणा करता है कि जो व्यक्ति वह राजनीतिक है। सामाजिक नारी अधिकारवाद महिला
आश्रितता और उत्पादन के पूंजीवादी के रूप में सहलग्नता पर विशेष बल देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और एशिया के अन्य नए नए स्वतंत्र हुए देशों के संदर्भ में जी मिडल की नरम राज्य सॉफ्ट स्टेट की स्थापना द्वारा निम्नलिखित में से किन पर बल दिया गया? ए. शासकीय प्रशासन की न्यूनताएं, बी. सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, सी. यथापूर्व स्थिति में निहित स्वार्थ से युक्त एक गतिहीन समाज की परंपरा। तो इसका राइट आंसर है बी, फर्स्ट और सेकंड। भारत में एशिया के अन्य नए नए स्वतंत्र हुए देशों के संदर्भ में जीजी मर्डल की नरम राज्य सॉफ्ट स्टेट की स्थापना द्वारा शासकीय प्रशासन की न्यूनताएं पर बल दिया गया तथा सामाजिक और आर्थिक असमानताओं पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निर्भरता सिद्धांत ने किनके बीच निकट सहयोग पर बल दिया? ए. उन्नत एवं तृतीय विश्व देशों के बीच, बी. तृतीय विश्व देशों के बीच, सी. एक क्षेत्र के देश के बीच, या फिर डी. उन्नत देशों के बीच। तो इसका राइट आंसर है बी, तृतीय विश्व के देशों के बीच। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के शून्यवत खेल में अंत्योक्त्वा राजनीति के खिलाड़ी के बीच सहयोग की कोई गुंजाइश नहीं होती। कुछ खिलाड़ियों के बीच शेष के विरुद्ध स्थायी गठबंधन की काफी गुंजाइश होती है। सी. जीतने वाली साझेदारी युक्तियों के बहुस्तरीय संयोजनों की असीमित गुंजाइश होती है। डी. यह अर्थ निहित है कि सभी राजनीतिक खेलों के अंतिम लक्ष्य पूर्वानुमेय और किए हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आतंक का संतुलन पद का प्रयोग क्या घोषित करने के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी. उस असहज संतुलन को जो नाभिकीय युद्ध के भय से और उन विचारधारात्मक भयों से भी उत्पन्न होता है जो नाभिकीय शस्त्र राज्यों द्वारा तीव्र किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आतंक का संतुलन पद उस असहज संतुलन के जो नाभिकीय युद्ध के भय से और उन विचारधारात्मक भयों से भी उत्पन्न होता है जो नाभिकीय शस्त्र राज्यों द्वारा ताड़ित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था से सामान्यतः क्या अर्थित होता है? ए. इतिहास का विशिष्ट युग जहाँ से राजनीतिक शासन प्रारंभ हुआ, बी. प्राक शासकीय राजनीतिक स्थिति जहाँ कोई अधिकार विद्यमान नहीं थे, सी. गृहयुद्ध जैसी स्थिति जो किसी भी समय किसी भी राज्य में हो सकती है, डी. राजनीतिक शक्ति के अभाव में मानवता की स्थिति अथवा राज्य के कूटोपाय के अभाव में सत्ता। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, टॉमस फ्रीडमैन ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड इज फ्लैट में निम्नलिखित में से किस एक पर विश्व राजनीति के एक महत्वपूर्ण बल के रूप में जोर नहीं दिया है? ए. राष्ट्र राज्य, बी. दूरसंचार क्रांति, सी. इंटरनेट, डी. अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ए. राष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी एशियाई क्षेत्र के राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन से मूल्य सर्वनिष्ठ हैं? फर्स्ट है, वे राजनीतिक लक्ष्यों की तुलना में आर्थिक लक्ष्यों की ओर अधिक अभिमुख हैं। सेकंड है, वहाँ शासन के प्रति व्यापक समर्थन है। थर्ड है, निष्ठा, अनुशासन और कर्तव्य पर कन्फ्यूशियसवादी दबाव के कारण वहाँ नेताओं का सम्मान करने में सामान्य प्रवृत्ति है। या फिर फोर्थ, वे व्यक्ति को केंद्रीय भूमिका प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। इसका राइट आंसर है ए, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ए. निर्णय विनिर्माण उपागम, बी. क्लासिकी उपागम, सी. व्यवस्था प्रतिमान, डी. खेल सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है सी, व्यवस्था प्रतिमान।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद से अभिज्ञात मूल तत्व नहीं है? ए राज्यवाद, बी शक्ति, सी दूरदर्शिता, डी आर्थिक परस्पर निर्भरता। तो इसका राइट आंसर है डी आर्थिक परस्पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय संघ के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का सही अनुक्रम है? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर है सी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद।